हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज हमें सीखने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पहले छोटी सी एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दैट व्हेन द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड रिपीटेडली सो वी कैन राइट दैट नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो याद है ना आपको, अगर एक ही नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी देखो यहाँ पर 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 7 की फॉर्म में, जहाँ पर जो नंबर हमने नीचे लिखा, जो बेस में लिखा, यानी जो बड़ा लिखा, देखो 5 हमने बड़ा सा लिखा है ना, और उसके ऊपर हमने ये 7 की एक छोटी सी कैप पहना दी। जैसे आप अपने सिर के ऊपर कैप पहनते हैं, छोटी सी आपकी सिर के ऊपर होती है, वैसे ही जो नंबर है ना 5, ये बेस है और इसने ये 7 की कैप पहनी हुई है। सो 5 को हम क्या बोलेंगे और 7 को हम क्या बोलेंगे, 5 इज कॉल्ड द बेस एंड 7 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और द पावर। तो याद आ गया आपको। अब हम रिपीट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसी एक्सपोनेंशियल रूल्स को जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो लेट्स सी रूल नंबर 1। Now let's see the rule one by one। फर्स्ट रूल देखते हैं हमारा क्या है, a की पावर m इंटू ए रेज टू पावर m इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n। सो पहला रूल क्या है, अगर दो कोई नंबर्स हैं जिनका बेस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लाइक ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर m, तो ध्यान से देखो नीचे का जो बेस है, यानी जो नीचे लिखा हुआ बड़ा सा जो नंबर हम लिखते हैं a, वो दोनों में सेम है। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और डिफरेंट पावर्स हों तो दोनों ही नंबर्स की पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं और बेस को हम सिर्फ वन टाइम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। अब ध्यान से देखो, जो नीचे लिखा हुआ नंबर है जिसको हम बेस बोलते हैं वो दोनों सेम है और बीच में किसका साइन है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन। ये आपने बहुत ध्यान देना है कि इस बीच में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही नंबर्स की जो ये पावर है ना 3 एंड 4, इसको यहीं ऊपर लिख कर ऐड कर देते हैं, 3 + 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 7। तो रिकॉल हो गया आपको, आपने करा हुआ है ये रूल पहले। सो दिस इज अवर रूल नंबर 1। व्हेन बेस आर सेम एंड डिफरेंट पावर्स आर देयर और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर दो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 2। तो देखो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई नंबर है a, यानी कि कोई बेस है, उस बेस पे एक पावर डली हुई है और उसी पावर के ऊपर ऐसे ब्रैकेट डाल के ना एक पावर और डली हुई है, यानी एक नंबर a ने दो टोपी पहनी हुई है, एक m भी और n भी। अगर दोनों साथ में पहन ली तो दोनों की पावर साथ में लिख दी जाएगी, यानी m इंटू n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नंबर लें 2 की पावर है 5, यानी 2 ने 5 की कैप पहनी हुई है और फिर एक ब्रैकेट लगाकर इसने एक और कैप पहन ली जैसे कि नंबर 3 की। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आप इस तरीके से देखेंगे कि एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर लिखी हुई है, यानी एक एक्सपोनेंट बाहर लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों ही पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 इंटू 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 15। तो क्लियर हुआ आपको रूल नंबर 2 कितना इजी था। नाउ वी आर मूविंग ऑनवर्ड टू द रूल नंबर 3। सो देखिए रूल नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है a की पावर m और दूसरा नंबर है a रेज टू पावर n और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब भी नंबर ऐसे हम अपॉन में लिखते हैं ना तो इसका मतलब वो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a की पावर m, ऊपर लिखा हुआ नंबर हमेशा आगे, फिर डिवीजन का साइन और a रेज टू पावर n। इसी तरीके से हम इसको दोबारा लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन जैसा है, यहाँ पर भी हमारे दोनों नंबर सेम है जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सेम नंबर यानी सेम बेस डिवाइड हो रहा है, लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है। देखो यहाँ पर पावर m है और यहाँ पर n है। मल्टीप्लिकेशन जब हमने करी थी इसी तरीके की तो क्या किया था, पावर को ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में सब्ट्रैक्ट, m माइनस n। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी पावर यहाँ ऊपर लिखी हुई है उसको पहले लिखना है और जो पावर नीचे लिखी हुई थी सब्ट्रैक्शन में उसको नीचे लिखना है, बाद में लिखना है। आपको ये नहीं देखना कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, आपको ऊपर लिखी हुई पावर यानी m को सब्ट्रैक्शन में पहले लिखना है और नीचे लिखी हुई पावर को बाद में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 रेज टू पावर 8 ओवर 3 रेज टू पावर 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, 3 की पावर 8
फिर होगा डिवीजन का साइन और फिर होगी 3 की पावर 5। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, बेस सेम है, ये यानी देखो 3 ही नंबर है जो दोनों तरफ लिखा हुआ, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरीके में और करके जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया। तो मुझे क्या करना है, 3 लिखना है, यानी जो बेस सेम था उस सेम बेस को लिख देना है, और ऊपर वाली पावर में से यानी 8 में से मुझे नीचे वाली पावर को माइनस कर देना है, यानी 8 माइनस 5। अब आप एक बात ध्यान से देख रहे हैं कि जो भी मैं पावर की फॉर्म में नंबर्स को लिख रही हूँ, जैसे कि ये 8 माइनस 5, ये मैं बेस के कंपैरिजन में छोटा लिख रही हूँ। जैसे कि आप अपने सिर पे कैप डालते हैं ना छोटी, तो उसी तरीके से आपको ये नंबर को बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, ये वाला 8 और 5 इसको छोटा लिखना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3। तो कितना ईजी था हमारा थर्ड रूल भी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 4 देखिए बेटा क्या है, a रेज टू पावर m इज मल्टीप्लाइंग विद b रेज टू पावर m। अब आप कहेंगे मैम ये तो पहले रूल जैसा है, जैसे कि रूल नंबर 1 आपने पढ़ा था। नहीं, ये रूल नंबर 1 जैसा नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों बेस अलग अलग हैं, a एंड b। जब आपने पहले रूल नंबर 1 पढ़ा था वहाँ पे दोनों बेस सेम थे, a एंड a, और पावर अलग अलग थी। लेकिन देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, बेस अलग अलग हो गए लेकिन पावर सेम बन गई। तो इस रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, जो दो नंबर अलग अलग हैं बेस के, उनको साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और जो दोनों के पास सेम पावर थी, m और m दोनों ने सेम रखी हुई थी ना, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी दोनों को कहते हैं शेयर कर लो आपस में ये m पावर को। तो आंसर क्या हो गया, a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों बेस अलग अलग है, देखो 2 है और नीचे लिखा हुआ नंबर यहाँ पर 3 है, लेकिन दोनों की पावर एक जैसी है, दोनों के पास 5 है पावर में, कॉमन पावर। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखे हुए दोनों नंबर्स को ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3, और जो दोनों के पास सेम पावर थी ना, ये दोनों के पास सेम पावर को ब्रैकेट डाल के दे देते हैं कि दोनों शेयर कर लो आपस में। तो अब अंदर लिखे हुए नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, और पावर जो बाहर यहाँ लिखी हुई थी वो बाहर ही रहने देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 6 रेज टू पावर 5। तो कितना ईजी था रूल नंबर 4 भी। इसके बाद करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इज़ मोस्ट ईजी रूल, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रूल भी है, क्योंकि कई बच्चे इसको करने में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो देखो क्या है रूल नंबर 5, एनी नंबर ए की पावर 0 जो है वो हमेशा 1 होती है। अब आप कहेंगे मैम किसी नंबर की पावर 0 कैसे हो सकती है, तो देखो कोई भी नंबर है, जैसे 15 की पावर 0, यानी 15 को कितनी बार भी नहीं लिखा हमने, 15 की पावर 1 होती है, यानी 15 को हमने 1 टाइम लिखा, तो 15 की पावर 0 यानी हमने उसको नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा, तो यानी हमारे पास 1 तो होगा ही ना। सो इसीलिए किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो आंसर आपका 1 आता है। नंबर जितना ही छोटा हो, जितना ही बड़ा हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको 100 भी बोल दूँ, 100 की पावर अगर लिख दूँ 0, तो वो आंसर भी हमेशा 1 होगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा उसका 1 आता है। सो दीज आर द 5 रूल्स। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट रूल, दैट इज अवर रूल नंबर 6। क्या है रूल नंबर 6, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन ए रेज टू पावर n विल बी इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस n। सिंपल सी बात है बेटा, 1 के अपॉन में अगर कोई पावर वाला नंबर लिखा जाता है तो हम उसको कैसे उसकी पावर को नेगेटिव बना सकते हैं, ये उसके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 के नीचे अगर मैंने लिख दिया 3 की पावर 5, तो इसको मुझे अगर न्यूमरेटर में लेकर आना हो, देखो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, अगर मुझे इसको न्यूमरेटर में लेकर आना हो, यानी इसकी पावर को माइनस में करवाना हो, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर लिख दूंगी और पावर आ जाएगी सिंपल सी माइनस में, 3 की पावर -5। तो कितना ईजी है, 1 अपॉन में अगर कोई नंबर पावर में लिखी हुई है तो हम उसकी पावर को माइनस में कैसे बना सकते हैं, उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं और उसकी पावर चेंज कर दें। इसी का उल्टा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे को दे रखा हो 5 की पावर -2, अब मुझे इसकी माइनस वाली पावर को प्लस की पावर में बदलना है, तो मुझे क्या कर देना है, अभी ये न्यूमरेटर में है ना, यानी ऊपर लिखा हुआ है, तो मुझे इसको नीचे ले जाना है, यानी 1 के नीचे लिख देना है 5 की पावर 2। तो माइनस वाली पावर किस में बदल जाएगी, प्लस में, और प्लस वाली पावर किस में बदल जाएगी, माइनस में। तो इजी रूल है, याद रहेगा आपको। इसी रूल का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जो आपके क्वेश्चंस करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, और बहुत से क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है 2/5, इसकी पावर है 5। अब अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि इसकी पावर को माइनस में बदल दो, यानी 5 को -5 बना दो, तो क्या करोगे आप करोगे कि जो ये नंबर अंदर लिखा हुआ है ना, ये 2/5, इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख दोगे। रेसिप्रोकल सभी को याद है कैसे लिखते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी इस अंदर लिखे हुए नंबर का उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या होगा, 5/2।
उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो जैसे ही अंदर वाले नंबर का उल्टा हुआ, ये जो पावर थी ना प्लस की पावर, ये हो जाएगी माइनस की पावर। तो कितना इंटरेस्टिंग रूल है प्लस की पावर को माइनस की पावर में बदल देने का। तो आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपके पास एक नंबर है 3/7 और इस नंबर की पावर है 8, तो आप इसकी पावर को माइनस में कैसे कन्वर्ट करोगे। डू कमेंट्स, है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसकी पावर को माइनस में कन्वर्ट करके। नाउ लेट्स डू द वर्कशीट। नाउ आगे की वर्कशीट में बेटा हमें सिंप्लीफाई करना है कुछ क्वेश्चंस को जो हमें दिए गए हैं बाय यूजिंग द एक्सपोनेंशियल रूल्स जो अभी हमने सीखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 17 रेज़ टू पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू पावर 5, यानी देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 17 को लिखेंगे जस्ट एक ही टाइम क्योंकि कॉमन था, दोनों के पास सेम था, और दोनों की पावर को क्या कर देंगे ऐड, यानी 2 + 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17 की पावर 7। कितना ईजी है, वेरी ईजी। नेक्स्ट फिर 5 रेज़ टू पावर 2 और फिर एक और कैप पहनी हुई एक और नंबर है 7। तो मैंने आपको बताया था जो बेस है वो तो वही रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों ही पावर्स जो हैं जो साथ में लिख दी गई, एक के ऊपर एक लिख दी गई, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 14। फिनिश हो गया ये वाला पार्ट भी हमारा। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, 9 रेज़ टू पावर 10 ओवर 9 रेज़ टू पावर 4। अब दो नंबर्स हैं, दोनों में बेस सेम है, ऊपर 10 है नीचे 4 है पावर में, यानी डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या बेस वैसे का वैसे रहेगा, 9 वही रहेगा, और थर्ड रूल हमारा अप्लाई होगा, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, यानी 10 - 4 लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9 रेज़ टू पावर 6। वेरी इजी। नेक्स्ट 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, ये फर्स्ट रूल नहीं है, ये हमारा कौन सा रूल है, फोर्थ रूल। इसमें क्या होता था, दोनों बेस अलग अलग हैं तो दोनों ही बेस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो अलग अलग है वो दोनों को लिख दिया, जो सेम था उसको एक ही बार लिखना है, तो यानी दोनों पे डाल देना है इस तरीके से ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर लिख देना है 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 × 5 = 15, 15 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट एंड मोस्ट इजी रूल जो मैंने अभी आपको सिखाया था, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, 11 की पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हो गई हमारी इन रूल्स की प्रैक्टिस। चलो अब करते हैं आगे की वर्कशीट। नाउ आगे की वर्कशीट में बेटा हमें समझना है कि क्या हम हमारे स्क्वायर रूट नंबर्स को और क्यूब रूट नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। सो द आंसर इज़ येस। हम हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्क्वायर रूट के नंबर्स को और क्यूब रूट के नंबर्स को भी लिख सकते हैं। सो बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये होता है स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 का मतलब जैसे ही हम स्क्वायर बोलते हैं तो इसमें हम पेयरिंग ढूंढते हैं, यानी 2 की पेयरिंग ढूंढते हैं। और जब हम लिखते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब भी यही है कि हम 3 के ट्रिपलेट्स ढूंढते हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट 5 को हम चेंज करना चाहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी इसकी पावर की फॉर्म हम लिखना चाहें, तो स्क्वायर रूट वाला नंबर हमेशा 5 की पावर 1/2 की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। क्यूब रूट का नंबर, क्योंकि यहाँ पर हम 2 के पेयर बनाते थे ना, याद है आपको स्क्वायर रूट फाइंड करते समय 2 के पेयर्स बनाते थे, तो इसीलिए हो गया ये 1/2। क्यूब रूट जब हम करते हैं तो 5 की पावर लिखी जाती है 1/3, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 के ट्रिपलेट्स बनाते हैं, उससे हम याद रख सकते हैं कि इसकी पावर को हमें क्या करना है 1/3। लेकिन इसी फॉर्म को अगर हम जनरलाइज कर दें, यानी एक रूल बना दें, सो देयर इज़ द अनदर रूल विच सेज कि अगर ए की पावर ए जो है किसी स्क्वायर रूट एन में अवेलेबल है, यानी ए कोई नंबर है जो स्क्वायर रूट एन में है। अब मुझे नहीं पता वो स्क्वायर रूट कौन सा, स्क्वायर रूट या जो रूट है वो कौन सा वाला है, स्क्वायर वाला है क्यूब वाला है। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा गया होगा ना, जैसे यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो इसकी पावर की फॉर्म क्या हो जाएगी ए की पावर 1/n। वेरी इजी, याद रहेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए एक 5 नंबर लिखा और यहाँ पे जो ये रूट डला हुआ है ना, ये रूट के बाहर यहाँ पर एक नंबर 7 लिख दिया। अब अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे 5, और आप देख रहे हैं कि बाहर यहाँ पर 7 है, स्क्वायर रूट नहीं है ये है 7th रूट। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, बस इस 7 को आपने देखा और इसको लिख दिया 1/7। वेरी इजी। तो यही हमारा रूल नंबर 6 था, ऊपर आपने पढ़ा था। तो दिस इज अवर रूल नंबर 7। आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे विद एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक और इसी रूल को और जनरलाइज कर दिया, तो उसको मैं रूल नंबर 8 बोल देती हूँ ताकि आपको याद रहे। व्हाट इज़ द रूल नंबर 8, ध्यान से देखेंगे। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी इसी को और अच्छे से अप्लाई करना हमें सिखाया जो रूल नंबर 7 हमने सीखा है। व्हाट इज़ रूल नंबर 8, एक ए है जो कि रूट में है, n उसके बाहर लिखा हुआ है और m उसके पावर में लिखा हुआ, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। एक
रूट में नंबर लिखा हुआ था a, जिसके बाहर यहाँ पर n था, यानी nth रूट था ये, और इस पूरे पे ऊपर भी एक पावर m डली हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी ये दो पावर्स होती है तो कैसे सॉल्व होता है, सिखाया था ना। तो चलो पहले हम अंदर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा रूल नंबर 7 से सॉल्व हो सकता है। तो अंदर वाला नंबर क्या बन जाएगा, a की पावर 1/n बन जाएगा, अभी हमने सीखा था ना। और बाहर वाली पावर तो बाहर ही है, उसको लिख देते हैं बाहर m। अब याद आया जो ऊपर रूल सीखा था, क्या काम करेंगे हम, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a की पावर 1/n मल्टीप्लाई हो जाएगी m से, तो क्या बन जाएगी, a की पावर m/n। अब ध्यान से देखो, जो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है यही आ रहा है ना जो हमने सॉल्व करके निकाल दिया। तो अब आपको क्लियर हुआ कैसे आया ये आंसर। तो आपने अपनी कॉपी में ये 8 के 8 रूल्स को लिखना है, इनका एक एक एग्जाम्पल ज़रूर प्रैक्टिस करके देखना है। अब इसके बाद हम करते हैं आगे की वर्कशीट। नाउ इन फर्दर वर्कशीट, आगे की वर्कशीट में हमें फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स को लिख के दिखाना है। ऑफ कोर्स ये हमारे रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है √7, तो इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। स्क्वायर रूट है, तो यानी अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, 1/2। अगला है क्यूब रूट, तो जल्दी से 11 की पावर कितना, 1/3। वेरी गुड, कई बच्चों को समझ आ गया। अगला, अब ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट अंदर, और बाहर एक पावर 3 डली हुई है। तो सबसे पहले अंदर वाले नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है मुझे, और बाहर एक पावर ऑलरेडी 3 थी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पावर्स को, यानी ये 1/2 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको पता है ना 1/2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं सिर्फ, नीचे क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 डाला तो नीचे नीचे के नंबर भी मल्टीप्लाई कर दे। तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। 1 3 3, 2 1 2, तो 3/2 आ गया ना। तो यानी यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, 5 की पावर 3/2। वेरी इजी। अगला नंबर करते हैं। अगले नंबर में 13 लिखा हुआ है। 13 के बाहर यहाँ पर रूट के बाहर क्या है, 3, यानी ये है क्यूब रूट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 13 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3। और एक और पावर, एक और टोपी इसने पहनी हुई है इस 5 की बाहर, तो उस 5 को बाहर ही लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, हमने लिख दिया उसको बाहर। अब उस 5 को बाहर लिखने के बाद, अभी तक सॉल्व तो नहीं करा लेकिन उस 5 के साथ, तो उस 5 को सॉल्व भी कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, 13, और अभी आपने यहाँ देखा था ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 की पावर 5/3। फिनिश। कितना ईजी था, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे करते हैं अब। नाउ आगे की वर्कशीट में बेटा हमें समझाया गया है कि हम कैसे 4 की पावर 3/2 को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर मैं आपको इन दो के बजाय एक तरीका और सिखाऊंगी इसको सॉल्व करने का, द बोनस वे। वो तीसरा तरीका हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इन दोनों तरीकों को देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, 4 की पावर 3/2। अब इस 4 की पावर 3/2 को यहाँ सॉल्व करने के दो तरीके सिखाए गए हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने इस 4 की पावर 3/2 को अंडरस्टैंड किया कि ये क्या है। इस 4 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, हमने इस 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो हमारा ये नंबर अलग अलग हो गए होंगे। तो हमने क्या किया, इस 4 की पावर 1/2 को तो अलग लिखा और इस 3 को कर दिया इसके ऊपर, क्योंकि दो पावर मल्टीप्लाई हुई होंगी तभी तो ये आया होगा ना 1/2 × 3। अब 4 की पावर 1/2, नाउ वी नो 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 4 की पावर 1/2 ये नंबर लिखा गया था ना। अब आपको ध्यान से देखकर ये बताना है कि ये जो नंबर 4 लिखा है क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर होता है। 4 की पावर 1/2 यानी 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, और बाहर एक पावर ऑलरेडी 1/2 है। तो अब हमने क्या सीखा था, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 2, और उस पर थी एक पावर 3। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 × 2 × 2, यानी आंसर क्या आ गया, 8। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द वर्कशीट। तो चलो अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द सेकेंड वे। दूसरा कौन सा तरीका हमें यहाँ पर आज समझाया गया है टू सॉल्व दिस 4⁻³ सेकेंड रूल में या सेकेंड वे में हमें बोला गया है कि इस 3/2 को हम इस तरीके से लिख लें, 4 की पावर 3 अलग कर दें और 1/2 को अलग कर दें। पहले भी हमने यही किया था, ध्यान से देखो, लेकिन 1/2 हमने पहले लिया था, 3 बाद में। तो अब हमें बोला जा रहा है 3 को पहले कंसीडर करो और 1/2 को बाद में। तो कई बच्चे दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चे इस फर्स्ट वे को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं इस सेकेंड वे को यूज़ कर सकते हैं, और कहीं उस थर्ड वे को भी कर सकते हैं जो मैं भी आपको सिखाऊंगी। तो देखो पहले वे के अकॉर्डिंग क्या करना है,
4 की पावर 3 लिख देना है और उसके ऊपर पावर डाल देनी है 1/2। वेरी इजी। ना 4 की पावर 3 को सॉल्व करना है। इसके बाद हमने 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जल्दी से सोच के बताओ क्या होता है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। सो व्हाट वी आर गेटिंग 64 रेज टू पावर 1/2। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 1/2 हो जाती है तो हमें काम करना होता है अंदर वाले नंबर पे। अब मुझे चेक करना है कि क्या 64 किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके मिलता है जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्योंकि बाहर जो है ना यहाँ पर ये 1/2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए अंदर भी मुझे एक 2 लाना पड़ेगा। सो आई नो दैट 8 8 ज़ा इज 64। तो मैं इस 64 को कैसे लिख सकती हूँ, 8 की पावर 2, और बाहर तो ऑलरेडी एक 1/2 था ही। अब देखो पावर के ऊपर पावर आ गई तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8। नाउ यू केयरफुली ऑब्जर्व, चाहे हम फर्स्ट वे से करें आंसर को सॉल्व या सेकंड वे से करें, हमारा आंसर 8 ही आ रहा है। और अब मैं आपको सिखाती हूँ इसको सॉल्व करने का एक तीसरा तरीका। दिस इज़ द थर्ड वे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो थर्ड वे क्या है। बहुत इजी है थर्ड वे। 4 की पावर 3/2 को ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मेरा मेन फोकस होगा इस 4 पे जो कि बेस में लिखा हुआ है। तो जब भी आपका जो बेस का नंबर है आप उसको देखेंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब वो अपने टेबल के अलावा भी किसी टेबल में आता है, तो फटाफट से ना आप उसके ऐसे फैक्टर्स निकाल लो। 4 के फैक्टर्स तो हमें बहुत इजीली पता है। 2 के टेबल में आता है 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे तो आ गया 1। तो इसके फैक्टर्स आ गए मेरे पास ये 2 and 2। बेसिक सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये तरीका आप हर तरीके के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो 4 की जगह पर मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 इंटू 2, और पूरे पे पावर तो पहले से ही कितनी है 3 की पावर 3/2। अब देखो ध्यान से, अंदर मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा 2 टाइम्स, तो मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 2, ब्रैकेट बनाती हूँ और लिख देती हूँ बाहर 3/2 जो ऑलरेडी लिखा हुआ था। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, मैंने 4 को सबसे पहले इस 4 को 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख दिया, फिर इस 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 कर दिया। अब मुझे मेरा रूल याद करना है जो कि क्या कहता था, अगर एक पावर अंदर हो और एक पावर बाहर हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो वही करते हैं, 2 लिख देते हैं और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इंटू 3/2। वेरी इजी। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ एक 1 डाल देते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक 2 ऊपर था एक नीचे था, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ 2 की पावर 3 बची। देखो ना, ये ऊपर वाला 3 ही तो बचा, नीचे वाला 1 तो हम लिख सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 का अब क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 8। तो वेरी इंटरेस्टिंगली हमने थर्ड वे भी सीख लिया और देखो यहाँ पर भी हमारा यही आंसर आ रहा है। तो इन तीनों तरीकों से आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और उसी से क्वेश्चन कर लेंगे। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वे नंबर 1 यानी फर्स्ट तरीका, सेकेंड वे या थर्ड वे जो भी मैंने आपको सिखाया, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा और आप उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में बेटा कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल्स जो भी हमने सीखे हैं। तो चलो पहले इन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को समझ लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर है 2 की पावर 1/3। तो आप ध्यान से देख रहे हैं नीचे का बेस जो बड़ा नंबर लिखा जाता है वो सेम है, तो यहाँ पर 2 को एक ही बार लिख दिया और दोनों पावर को ऐड कर दिया, यानी 2/3 प्लस 1/3 कर दिया। अब जब हम फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि नीचे का नंबर एक जैसा हो। तो यहाँ पर नीचे का नंबर एक जैसा है ना दोनों में, तो जब भी नीचे का नंबर एक जैसा हो यानी डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो हम डिनोमिनेटर को जस्ट एक ही बार लिखते हैं, उसको ऐड नहीं करते। ठीक है, सिर्फ हमें ऐड किसको करना है, ऐड हमें सिर्फ इन ऊपर वाले नंबर को करना है, यानी 2 और 1 को। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और सिंपल हमारा आंसर 2 की पावर 1 क्या हो गया 2। तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। 3 की पावर 1/5, फिर एक ब्रैकेट है और फिर बाहर 4 डला हुआ। तो अभी मैंने बताया था जब एक टोपी पे दूसरी टोपी हो यानी एक नंबर के ऊपर एक और नंबर हो तो हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1/5 इंटू 4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 4/5। हो गया सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है, 7 की पावर 1/5 ऊपर है और 7 की पावर 1/3 नीचे है। तो अभी मैंने आपको पहले ही समझाया था जब ऐसे नंबर हो जहाँ पर बेस सेम हो तो हम बेस को बड़ा सा एक ही बार लिख देते हैं, और यहाँ पर क्योंकि डिवीजन हो रही है तो जो पावर है यानी 1/5 में से हम माइनस कर देंगे 1/3 को। कितना इजी है ना इसको समझना, क्योंकि अब हमें एक्सपोनेंट के रूल्स आते हैं। 7 बड़ा सा लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1/5 माइनस 1/3।
लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे बेटा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के जो नंबर है सब्ट्रैक्शन करने के लिए वो दोनों में अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम ये तो याद नहीं आ रहा, कैसे करते थे? तो आप याद कर लो, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ऐसा होता है 1/5 में से 1/3 माइनस करना हो, फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन है ये, तो हम क्या करते हैं, नीचे के नंबर्स को चेक करते हैं। यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग है, 5 और 3। तो मैंने क्या करा, 5 और 3 को ना नीचे ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसको सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए। ये तरीका हम तब करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर के नंबर यानी नीचे बैठे हुए नंबर अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से करते हैं जैसे भी आपको मैं समझा रही हूँ। नीचे के नंबर को दोनों को नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले कौन सा नंबर था ऊपर, 1, तो उसको 1 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कराया, 1 को मल्टीप्लाई कराया 3 से। तो क्या 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 आंसर आपको मिलेगा, 1 3 ज़ा 3। और इस 5 को मल्टीप्लाई कराया इस 1 से, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 5। तो लिख दिया ना मैंने। और बीच में किसका साइन था, देखो यहाँ पर दोनों के बीच में माइनस का, तो वही माइनस यहाँ लगा देंगे। तो 3 - 5 कितना होता है, -2। -2 क्यों है, क्योंकि 5 बड़ा था और उसके साथ था माइनस का साइन, तो इसीलिए आंसर में आया -2। और नीचे क्या हो रहा था, यहाँ लाइन डली हुई थी ना, देखो नीचे क्या था, मल्टीप्लीकेशन, 5 3 ज़ा 15। तो आंसर क्या आ गया, -2/15। तो देखो यहाँ पर यही आंसर आ रहा है ना, 7 की पावर -2/15। सो वेरी इजी, कर लिया हमने इसको भी सॉल्व। इसके बाद हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4। तो ध्यान से देखना, उसमें क्या है, 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/5। तो यहाँ पर बेस अलग अलग हैं, दोनों को साथ में लिख देते हैं एक ब्रैकेट में। और पावर क्योंकि दोनों की एक जैसी थी, 1/5 1/5, तो दोनों को कॉमन पावर दे देते हैं 1/5। अब अंदर के नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 65 की पावर 1/5। तो हो गए हमारे चारों एग्जाम्पल सॉल्व। इसके बाद हम करते हैं ट्राई और सॉल्व के क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2/3। अब बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस को एक ही टाइम लिखेंगे, 1 टाइम, और पावर को क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते समय पावर ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम हो। तो 3 की पावर 1/3 प्लस 2/3। अभी मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि अगर बेस सेम होते हैं और पावर्स अलग अलग होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। अब जब ऐड कर दी उसको, तो 1/3 और 2/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम यानी नीचे का नंबर सेम है। तो जब ऐड इस तरीके की करते हैं तो नीचे 3 ही रहता है, नीचे का नंबर कभी ऐड नहीं होता, सिर्फ नंबर कहाँ के ऐड होंगे, ऊपर के। तो 2 and 1 3, 3 की पावर 3/3। अब ये दोनों 3 कट जाएंगे, 1 बन जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 3 की पावर 1। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, ओनली 3। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे व्हाट इज़ द एक्सपोनेंशियल रूल्स और कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अगले पार्ट पे आते हैं। अगले में है 5 की पावर 3 और 1/5। पावर के ऊपर एक और पावर है, तो क्या करना है, जल्दी से सोच के बताओ। यस, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 1/5। दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 की पावर 3/5। वेरी इजी। अब ध्यान रखना बेटा, जो आप पावर लिख रहे हो उसको छोटा लिखोगे, बेस को थोड़ा बड़ा लिखोगे, बहुत बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 की पावर 2/5 और नीचे है 1/5, तो डिवीजन हो रही है, ये तो ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल इस एग्जाम्पल के जैसे। तो हमें दोनों पावर को माइनस कर देना है। तो 5 की पावर 2/5 माइनस 1/5। अब यहाँ पर तो और भी ईजी है, क्योंकि दोनों के बेस एक जैसे हैं। बेस एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर के नंबर को माइनस और नीचे के नंबर वाला यानी जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 5 ऐसे का ऐसे आ गया, 2 में से 1 गया तो 1। तो आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 1/5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। 2 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 1/9। अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो बेस तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के पास पावर्स एक जैसी हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों बेस को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, 2 × 3, और दोनों को कहते हैं एक ही पावर है ना तुम्हारी, तो एक ही से काम चलाओ, यानी दोनों को एक ही बार 1/9 दे देते हैं। अब नीचे वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, तो 6 की पावर आंसर कितना आ गया, 1/9। तो आज की वर्कशीट बेटा यहीं फिनिश होती है। आज की वर्कशीट में हमने बहुत सारे एक्सपोनेंशियल रूल सीखे। ऑलमोस्ट हमारे कितने रूल हमने सीख लिए हैं, हमने ऑलमोस्ट अराउंड 8 रूल्स आज सीखे। तो इन सारे के सारे रूल्स को आप अपनी कॉपी में लिखिए, उनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए। इस वर्कशीट में जितने भी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल आपने सीखे हैं उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।